शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु तुम्ही हो रुद्र अविनाशी, बृहस्पति अर्यमा तुम हो तुम्ही हो इंद्र सुखराशि। ऋतम सत्यम से तूने विश्व को सम्यक संवारा है, तेरे आलोक से भगवन प्रकाशित लोक सारा है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयेति। हों असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुत ते मेरे भगवन शुभ्रज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व है भगवान दो, प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो, आनंद मधु का पान दो। मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, इस अलीगढ़ जनपद के हमारे सभी लघु भ्राता और संचालन कर रहे आदरणीय सतीश कुमार सिंह जी वकील साहब, और इस सभागार में विराजमान यदुवंश शिरोमणि, आप सभी लोगों का मैं वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन की अपने मन मस्तिष्क में योजना बनाई। अब आइए थोड़ा सा चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में पहली बात यह है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे भी। आओ विचारें, बैठ मिलकर ये समस्याएं समझो। अब एक सवाल आ सकता है कि हम क्या हो गए हैं, जो विचार करें। सुन लो, उसको भी सुन लीजिए। लपट पर स्वार्थ की सबने यहाँ हाथों को सेका है, लपट पर स्वार्थ की सबने यहाँ हाथों को सेका है, लगी जब बोलियां सबने यहाँ ईमान बेचा है। कहाँ से हम चले थे दोस्तों और आ कहाँ पहुंचे, जहाँ गांधी का आश्रम था वहाँ दारू का ठेका है। यदुवंश शिरोमणियों, हमारा बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। मैं समझता हूँ विश्व में चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, यानी सातों महाद्वीपों में अगर कहीं किसी एक व्यक्ति का सम्मान और पूजा होती है भगवान मानकर, तो वो हमें गर्व के साथ कहते हैं कि हमें उनके वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमने सबने भी उन्हीं के वंश में जन्म लिया है। अब कम से कम ये तो जान लो कि हम कहाँ से आए और हमें क्या करना चाहिए था, किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। देखो, सावधान रहने की आवश्यकता है। आज स्थिति ये है कि आपसे छीना झपटी हो रही है। जब आरक्षण की बात आती है तो हम बैकवर्ड हैं ताकि आरक्षण मिल जाए, और जब समाज में सम्मान की बात आती है तो हम यदुवंशी हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप लोगों ने, मैं आपके गौरव में इतिहास की एक झांकी देना चाहता हूं आपको। अत्रि का नाम सुना है? महर्षि अत्रि। एक आपने बताया था, सुना है, धन्यवाद आपके लिए, आपने भी सुना है। अब आप और लोग सुन लीजिए। सुना सबने है। सीता को जब वनवास हुआ था तो अनुसुईया ने उपदेश दिया था, पढ़ा है आपने? कौन थी अनुसुईया? अनुसुईया अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी थी, ऋषि थी। अत्रि ऋषि से ही आपका इतिहास प्रारंभ होता है। यदुवंश का जो इतिहास है वो अत्रि ऋषि से प्रारंभ होता है। और अत्रि का अर्थ क्या है?
यानी ऋषियों के नाम सार्थक हुआ करते थे। जिसने 3 चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है वो है अत्रि, और वो है काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो अत्रि कहलाता था उस वक्त। काम क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये शरीर का सत्यानाश कर देता है। क्रोध आपके हृदय में मनोमालिन्य पैदा कर देता है, और लोभ आपकी बुद्धि को लंपट कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए अत्रि माने हुए जो इन तीनों को मर्यादित रखते हैं, जो इन तीनों को मर्यादा से बाहर नहीं जाने देते हैं। अत्रि ऋषि के कुल में अत्रि के चंद्र पैदा हुए, चंद्र के बुध पैदा हुए, बुध के पुरुरवा। इस तरह से ही 8वें नंबर पर आते हैं राजा ययाति। सुना है नाम ययाति का? राजा ययाति 8वें नंबर पर आते हैं। ययाति के रानी तो एक ही थी, लेकिन एक और थी, और उसका नाम था देवयानी। हमारी जो कहना चाहिए आदि दादी हैं वो देवयानी है। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु की हम शुरू से बनाते हैं, और इसी वंश में 55वीं 56वीं पीढ़ी में आकर के वसुदेव और कृष्ण हुए। कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण की जो व्यक्तित्व था उसको विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्ण क्या थे? एक ही व्यक्ति अगर आप ढूंढेंगे तो मुश्किल से मिलेगा जो शास्त्र का और शस्त्र दोनों का ज्ञाता हो, शास्त्र ज्ञान भी और शस्त्र ज्ञान भी उनको। एक ही व्यक्ति जो राजनीति में भी निपुण है और धर्म में भी निपुण है। एक ही व्यक्ति जो सामाजिक व्यवहार में भी सही उतर रहा है और व्यक्तिगत अपने घर के कार्यक्रमों में भी वो सही उतर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व उसको विकृत कर दिया। ये हमारे डॉक्टर साहब एक जगह जहाँ कह रहा था तो ये सुन रहे थे। मैंने बताया ये कहानी नहीं है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो कथा में कह रहे थे जसोदा जाए और ललना में बेदन में पढ़े आई। अब ईमानदारी की बात आप सब जानते हैं कि चाया का मतलब होता है जन्म देना। पालन करने वाली तो माता हो सकती है, लेकिन जन्म देने वाली जसोदा कैसे हो सकती है? जन्म देने वाली तो देव की थी, जन्म देने वाली माता देव की थी। लेकिन पंडित जी गा रहे हैं जसोदा जाए और ललना और मैं वेद में पढ़े आई। यानी वेदों का जो निर्माण कार्यकाल है वो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले का है, और श्री कृष्ण की उम्र 5200-250 वर्ष है। तो वेदों में कहाँ से आ गया वो इतिहास? तो यानी बिल्कुल पूरी तरह से जो श्रोता है उनको मूर्ख समझा जा रहा है और उनको बहकाया जा रहा है। मैंने कहा पंडित जी इससे अच्छा ये है कि तुम ये गाओ कि देव की जाए और ललना में ग्रंथ में पढ़े आई, देव की जाए और ललना में ग्रंथ में पढ़े आई। अब कृष्ण के लिए क्या क्या? कृष्ण एक ऐसी विभूति थी जिनके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि वो आप पुरुष थे, उन्होंने जीवन में कोई गलती नहीं की। और यहाँ लोगों ने कृष्ण के ऊपर दुनिया भर के ऐलान चला दिए का नाम। और हम और आप लोग जब पंडित जी गाते हैं तो नाचते हैं उनके साथ, बड़े प्रसन्न होते हैं कि दीनी दीनी रे मुटकिया मेरी भोरी जसोदा तेरे लाला ने। या कृष्ण मांगते फिर रहे हैं, माखन की चोरी करते फिर रहे हैं, या कृष्ण महिलाओं को नदी पर स्नान करने के लिए गई हैं और वहाँ से उनके कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गई और वहाँ से कह रहे हैं कि बाहर निकल के आओगी तब दूंगा। क्या है ये कृष्ण का चरित्र हनन है। आप लोगों को इस पर हर प्रसाद में गौर करना होगा कि भाई कृष्ण का बाबा नंद हजारों गायें थी उनके पास,
उनके यहाँ दूध की, दही की, माखन की कोई कमी नहीं थी। क्या मतलब था कि कृष्ण माखन चुराते फिरते भागते फिरते? उनका मतलब केवल ये था कि इस माखन को ले जा करके, दही को ले जा करके मथुरा में युवतियाँ जाती हैं, वो जाना बंद करें, अपने बच्चों को खिलाओ, बच्चे हृष्ट पुष्ट बने, ताकतवर बने। क्षत्रिय का एक गुण बल है, अगर बल नहीं है तो वो क्षत्रिय कैसा है? काय बात का क्षत्रिय? तो हमारे बच्चों को बलवान बनाओ। खुद पहलवान थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे, मुकदर चलाना सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे, और पता नहीं क्या क्या सिखाते थे गोकुलवासियों को। तो और महिलाओं को उनका केवल एक ही निवेदन था, कहना था कि कभी भी महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। कपड़े पहन के स्नान करो, अगर नहीं तो अपने घर में स्नान करो, जा करके पानी ले जाओ जमुना में से भर के, घर पे धो नहाओ। तो उसको बना दिया कि कदम के ऊपर चढ़ गए और लाला, वहीं से बंसी लगी वजन, और जल में सखियां खड़ी लगिन, बिन जल बाहर नीर तीर्ण दूंगा, कैसे नदी से नंद नदन। ये कृष्ण केवल एक रानी थी, रुक्मिणी, उन्हीं को प्यार से सत्यभामा कहते थे, और पुत्र भी उनके बड़ी तपस्याओं के बाद एक ही हुआ। याद रखिए इस बात को कि हमारे आपके शरीर में वीरत्व की रक्षा करने वाला जो तत्व है वो एक ही है, और वो ये है कि हम जब जो खान पान करते हैं, उस खान पान का रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि बन करके अंत में जो सोम बनता है, अगर आप सोम का रक्षण करेंगे तो आपकी तीनों चीजें मजबूत बनी रहेंगी। आपका शरीर वज्र की तरह मजबूत बना रहेगा, हमला कर सकेंगे, हमला झेल सकेंगे। आपका दिल बिल्कुल शीशे के मानंद साफ सुथरा रहेगा, और आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। यानी वो सोम आपका, जिसको कि आप अमूल्य धातु है और उसको बर्बाद करते हैं, वो आपकी ज्ञानाग्नि का ईंधन बनेगा, और आपका ज्ञान तेज हो जाएगा अगर आप सोम की रक्षा करना शुरू कर देंगे तो। और ये क्षत्रिय का